हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग द पार्शियल प्रेशर of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. So if the partial pressure of gas is P and mole fraction of gas is X, then P is directly proportional to the X, or P is equal to KHX. This is the हेनरी लॉ. हम जानते हैं ये हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर जो है वो हाई हो और टेम्परेचर जो है वो हमारा लो हो. हेनरी लॉ से रिलेटेड जो अभी हमने लॉ देखा है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. और वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले लिमिटेशन है कि हमने कहा कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए. लेकिन एक कंडीशन हमें ये ध्यान रखनी है कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई होने से भी क्या होता है, पार्टिकल्स जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उनके पास काफी स्ट्रांग हो जाएगा और वो पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट होने लगेंगे, जो यहाँ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. तो फर्स्ट हमारी जो लिमिटेशंस है वो क्या है? द प्रेशर ऑफ द गैस is not too high and the temperature of gas is not too low. टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी और वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लिमिटेशन होगी. सेकेंड लिमिटेशन है कि जब कोई गैस किसी सॉल्वेंट में मिलाई जाती है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर केमिकल चेंजेस आ जाएंगे और हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंसेस आ सकते हैं. ठीक है, जिससे हमारी सॉल्युबिलिटी पर असर पड़ेगा. तो सेकेंड लिमिटेशन इज द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. द थर्ड लिमिटेशन इज the gas should not associated or dissociated in the solution. Associated mean कि gaseous particles जो हैं वो आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, और dissociation mean कि particles जो है वो टूटने नहीं चाहिए. ठीक है, the gas should not undergo association or dissociation in the solution. तो ये हमारी तीन लिमिटेशंस है. सबसे पहले द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज नॉट टू लो, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना है. द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर वो होती है तो वहां हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. द गैस शुड नॉट बी अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मोस्टली उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. तो वहां किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए. अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आती है तो वहां हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. Now we discuss the applications of Henry law.
कहाँ कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में हेनरी लॉ को अप्लाइड करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो इन पैकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स सब जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है CO2 गैस जो है वो भरी हुई होती है और उसको हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, पैक्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि जब सॉफ्ट ड्रिंक्स को सील किया जाता है तो उस समय प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू इंक्रीज the solubility of CO2 in soda water and soft drinks the bottle is sealed under high pressure. Second, in our respiration system, हम देखते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में जब हम इनहेल करते हैं तो हम एक प्रेशर फील करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाती है, और जब हम इनहेल करते हैं तो हम प्रेशर में कमी हम देखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा CO2 जो गैस है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो रेस्पिरेशन फॉर्म में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। तो इन रेस्पिरेशन प्रोसेस Henry's law is applicable in exhale and inhale. थर्ड एप्लीकेशन हम देखते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स पर। हाई एल्टीट्यूड्स पर जब माउंटेनियर्स जो है वो माउंटेन्स चढ़ते हैं तो वहां पर क्योंकि प्रेशर की बहुत ज्यादा कमी होती है, और प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट रूप में नहीं हो पाएगी और हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो किसी भी चीज को सुनने, सोचने और समझने की क्षमता जो है वो खो बैठता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनॉक्सिया, और जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस हेनरी लॉ। ठीक है, तो एट हाई एल्टीट्यूड तो ब्लड प्रेशर causes climbers to become weak and make them unable to think. This is symptom of anoxia disease. The fourth application is scuba diver. हम जानते हैं स्क्यूबा डाइवर जब नीचे समुद्र में जाते हैं, तली पे जाते हैं, तो वहां पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन वहां तो उनके लिए आरामदायक होता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उस समय
बाहर आने पर प्रेशर एकदम से कम होता है, और जब प्रेशर एकदम से कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन अपना स्पेस छोड़ करके वो रिमूव हो जाएगी, उड़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होते हैं, बैंड्स बढ़ जाते हैं, एक स्पेस बन जाते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए अब क्या किया जाता है कि जो स्क्यूबा डाइवर्स है वो जो डाइविंग एपरेटस अपने साथ लेके जाते हैं उसमें डाइल्यूटेड, उसको हीलियम के साथ डाइल्यूटेड किया जाता है, क्योंकि डाइल्यूटेड हीलियम जो है वो हमारे ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और जिसकी वजह से ये बैंड्स वाली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होती है। तो स्क्यूबा डाइवर में भी हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो स्क्यूबा डाइवर्स आर फिल्ड with air diluted with helium. तो ये हमारे 4 एप्लीकेशंस हैं जो जहां पर हेनरी लॉ अप्लाइड हो रहा है। सबसे पहला CO2 की सॉलिबिलिटी जो सॉफ्ट ड्रिंक में हम देखते हैं वो हाई प्रेशर पे की जाती है। सेकंड, रेस्पिरेशन करते समय, इनहेल और एक्सहेल के समय हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। थर्ड, हाई एल्टीट्यूड पर क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से सॉलिबिलिटी भी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, और जिसकी वजह से अनऑक्सीडेटिव डिजीज जो है वो क्रिएट होती है, और हमारे सोचने समझने की पावर जो है वो ठीक नहीं रहती है। और लास्ट, स्क्यूबा डाइवर। स्क्यूबा डाइवर जब नीचे गोताखोरी करते समय अपने साथ डाइविंग एपरेटस लेके जाते हैं, उसको उस डाइविंग एपरेटस में ऑक्सीजन को हीलियम गैस से क्या किया जाता है, डाइल्यूटेड किया जाता है।